हेलो दोस्तों, आज चलते हैं हम सब जानेंगे एक नई कहानी जिसके बारे में आप सभी पहले भी कभी न कभी अवश्य सुने होंगे। तो कहानी का हेडिंग है अभ्यास क्यों न करें? अभ्यास का क्या महत्व होता है? अभ्यास कितना ज़रूरी होता है? ये सभी हेडिंग हो सकता है था। चलिए इस कहानी में हम सब सुनते हैं। एक लड़का था जिसका नाम ब्रदराज था। एक लड़का था जिसका नाम ब्रदराज था। वह पढ़ने में बहुत ही मंदबुद्धि का था। ये एक किसान का बेटा था। यह एक किसान का बेटा था। वह वह क्या किया तो एक गुरु के पास से जाकर के अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिए। जैसे वह गुरु के पास आते हैं, जैसे यह लड़का गुरु के पास आते हैं, तो इस दौरान गुरु उसे शिक्षा का महत्व समझाते हैं। छात्र मंदबुद्धि का था, वो उतना नहीं कुछ समझ पाते हैं और वह अपने स्तर पर अच्छा ही करता है, बेहतरीन करने की कोशिश करता है। लेकिन वह बार-बार पढ़ने के बाद भी वह जिस भी क्लास में था उसी क्लास में वह स्थगित उम, यानी रुक जाता था, उससे आगे नहीं बढ़ पाते थे। टीचर बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया उसको समझाने का। टीचर बहुत प्रयत्न करते उसको समझाने का, लेकिन ब्रदरांश एक ही क्लास में, एक ही अध्याय पर अटक जाते थे, वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। अंत में शिक्षक जो गुरु हैं, वो हार मान करके उस लड़के को बोलते हैं, ब्रदराज को बोलते हैं कि तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है, तुम इससे अच्छा है कि तुम अपने घर चले जाओ, इससे अच्छा है कि तुम अपने घर चले जाओ, वहीं पे जा कर के अपने पापा के काम में हाथ बटाना, खेती-बाड़ी करना, तुम्हारे भाग्य में यही है। वो लड़का जब ये इतना बात अपने गुरुजी के मुख से सुनता है, तो गुरु तो उसको विदा कर दिए थे। साथ में गुरुजी उसे रास्ते में अगर उसे कहीं पर भूख लग जाए, उसके लिए गुरुजी उसे पॉकेट में झोले में चना दे दिए थे। चना खाकर वो अपना थोड़ा भूख मार लेते, भूख से राहत उसको हो जाता। तो वह चने लेकर के वह गुरु जैसे उसको विदा कर दिए, तो चने लेकर वह रास्ते से घर जाना प्रारंभ कर दिए। उसका पाँव धँस रहा था, लग रहा था कि ज़मीन में धँस रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे थे। किसी तरह से वह अपने आप को कोस रहे थे कि मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, उसका पैर आगे नहीं बढ़ रहा था। धीरे-धीरे वह मन ही नहीं कर रहा था उसका जाने का गुरु के आश्रम को छोड़ कर के। लेकिन छोड़कर जाना भी एक मजबूरी था। जाते-जाते रहते उन्होंने उसे प्यास लगी। थोड़ा दूर जाने के बाद उसे एक कुआँ दिखाई दिया। कुआँ के पास बहुत सारे महिलाएँ, बच्चे, बूढ़े व्यक्ति थे, पानी भर रहे थे। वह भी वहाँ पर किसी पेड़ के नीचे बैठा और बैठ कर के गुरु जो चना दिए थे उसे खाने के लिए, उसको खाए और उस कुएँ के पास गए। जैसे ही कुआँ के पास जाता है, तो वह देखते हैं कि कुआँ का रस्सी जो होता है, कुआँ का रस्सी जो होता है, वह रस्सी कुएँ की कठोर पत्थर कुएँ के चारों तरफ पत्थर का एक बाउंड्री की तरह बना दिया जाता है और उस कठोर कोमल पर रस्सी जो बार-बार आते और जा रहे थे, तो वहाँ पर कुछ निशान पड़ गए थे। उसका माथा ठनका और सोचा कि यह रस्सी इतना कोमल होने के बावजूद भी इस कठोर पत्थर को काट सकता है, तो क्या हम बार-बार अभ्यास करेंगे तो हमें विद्या नहीं प्राप्त हो सकते हैं? इतना सोच कर के वह उसका बुद्धि तीव्र, चंचल और उतावलापन उसमें आ गया और फिर वहाँ से उन्होंने क्या किया, को गुरुजी के पास फिर वह बहुत उत्साह के साथ गुरुजी के पास फिर गए। जब वो गुरुजी के पास जाते हैं, वो गुरुजी को बोलते हैं कि गुरु हमें एक मौका और दीजिए, इस बार मैं अवश्य सीखूँगा, हमें विद्या अवश्य होंगे। तो गुरु गुरु दयालु होते हैं, बोले ठीक है एक मौका तुम्हें देते हैं, अगर तुम कहते हो तो करके दिखाओ। उस दिन के बाद वह बार-बार लगातार परिश्रम किए जा रहे थे और परिश्रम का नतीजा यह हुआ कि उसके बुद्धि में उन्नति हुई, ज़्यादा जानकार हो गए, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश किए और बाकी बच्चे से भी ज़्यादा होशियार बन गए और आगे चलकर वह बहुत सारी रचनाएँ भी की। इसके बारे में आज भी बहुत लोग जानते हैं और अभ्यास का महत्व समझते हैं। इसलिए हम सभी को अ, किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त करना है, तो हम सभी को अभ्यास करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अभ्यास के बिना हम कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। बस आज की वीडियो में इतना ही।